सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पत्र लिखना बताऊंगा कि किस प्रकार से पत्र लिखें तो आपको परीक्षा में पूरे नंबर मिल सकें। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप सभी अपने दोस्तों को सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग जो है ये 3 पत्र मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही 3 में से आपको एक परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें तो आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लें। इसके अलावा आपको कोई पत्र नहीं पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन से पढ़ना है तो देखिए, पहला ये पत्र जो है इम्पोर्टेंट ये है अपने गांव में सफाई के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो पेपर में 100% की गारंटी के साथ मैं कहता हूँ यही आपको पूछा जाएगा परीक्षा में, ठीक है। एक और याद कर लें, बैंक से जो है ऋण लेने के लिए इन दोनों में से आ ही जाएंगे, ठीक है। कहीं नियुक्ति पत्र देने के लिए अगर जो कठिन पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये 3 पत्र के अलावा आपकी परीक्षा में कोई चौथा आएगा ही नहीं, ठीक है। इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक देखने को 100% मिल जाएगा। आप लोग ये 3 को अवश्य याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है कि बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र लिखना है या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए जो है आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इस प्रकार से 2 आएंगे जैसे, तो 2 में से आपको एक लिख देना है, ठीक है। तो चलिए बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को जो है प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताते हैं, ठीक है। जब पत्र कभी जब लिखते हैं, ठीक है, तो पत्र में 3 बातों का ध्यान रखते हैं। स्टार्टिंग कैसे लिखा जाना चाहिए, बॉडी ऑफ लेटर कैसा होना चाहिए और एंडिंग उसका कैसे करें, ठीक है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। तो केनरा बैंक के प्रबंधन को अधीनात ऋण प्राप्त है तो एक पत्र लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि केनरा बैंक से आपको लोन लेना है, किसी भी बैंक से लोन लेना है, ठीक है, तो उसको जो है प्रार्थना पत्र के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा, अवगत कराना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखो बोर्ड परीक्षा में आया है, इसी प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि इसको अपने कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस अवश्य करें। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि केनरा बैंक के प्रबंधन को अधीनार्थ ऋण प्राप्त है तो एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो केनरा बैंक को जो है लिखना है, ठीक है। तो बैंक में क्या नाम लिखेंगे, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय केनरा बैंक, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं। विषय का है ऋण प्राप्ति है, तो ठीक है, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, ठीक है, जो भी विद्यालय हो आपका, ठीक है। परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70% अंकों के साथ मैंने उत्तीर्ण कर ली है। मैं अब आगे अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ, जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो तो उसमें लिखना है फिर कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है, जो भी आपकी डिमांड हो। मुझे पता चला है कि आपके बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं इसलिए जो है आपके बैंक से जो है लोन लेना चाहते हैं, यानी कि ऋण लेना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी। उपयुक्त उद्देश्य तो आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियम अनुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक। अब इतना सब लिखने के बाद धन्यवाद अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रार्थी या भवदी लिख सकते हैं, ठीक है। अपना नाम नहीं लिखेंगे, काका काका लिख देंगे। इस प्रकार से डेट जो भी हो, जिस दिन पत्र लिखेंगे उस दिन की डेट डाल देंगे। संलग्नक में सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंक प्रतियाँ व प्रमाण पत्र जो आप पढ़ाई किए होंगे, ठीक है, वो सब उसमें लगाएंगे। जब रिटर्न में लिखेंगे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक से ऋण लेने के लिए हो गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को रोक करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मैटर रहने वाला है, ठीक, कहाँ पे डेट पड़ेगी, कहाँ पे ये वर्ड भवदी वाला एंडिंग वाला पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद के लिए अपनी नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं, विषय क्या है, हिंदी प्रवक्ता पद है तो नियुक्ति के लिए आप लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे। विषय ये आपको इसी में से मिल जाएगा क्वेश्चन से।
क्या लिखेंगे, मान्यवर राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे पता चला है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देने हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों आदि की प्रतिलिपियां संलग्न रूप में जमा कर रहा हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नकों को देखने और विचारने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों व राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। धन्यवाद लिखेंगे। संलग्नक में जो आप लगाएंगे मार्कशीटें उसको लिख देंगे, दिनांक डाल देंगे, इधर भवदेय लिख देंगे। तो ये तो हो गया प्रवक्ता पद के लिए। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि 100% के साथ आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो ये मिलेगा, ठीक है। 100% की गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अपने नगर की सफाई है तो उससे संबंधित अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेंगे। नगर में व्याप्त गंदगी की साफ सफाई हेतु के संबंध में विषय हो गया। जो विषय क्वेश्चन में ही मैं बताया, जैसे कि आपको मिल जाएगा। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में अपने ज़िले का नाम लिख लेंगे। फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ आपका ध्यान। इधर हाल में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीवन भी दूभर हो गया, यानी कि अच्छे से जी नहीं पा रहे हैं। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध के परिणाम स्वरूप लोगों ने कई सड़कों से आना जाना तक भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे शहर की स्वच्छता है तो उचित दिशा में कदम उठाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पे धन्यवाद लिख सकते हैं, ठीक। इधर डेट डालेंगे और इधर भवदेय लिखेंगे, ठीक है। भवदेय के बाद कामा अवश्य लगाएं, ठीक है। ये जो है अच्छे से आप लोग लिखेंगे। तो ये पत्र हो गया, ठीक है। हमने जो है आपको जो है ये भी पत्र बता दिया, ठीक है। अब ये जो है आपके नगर में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे के रोगी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर बताएं। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार लिखा जाएगा। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी लखीमपुर खीरी, जो भी अपना आपका जिला हो। विषय प्रदूषित पानी से महामारी की आशंका है, ठीक है। ये मैटर इसमें हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं अच्छे से। उसके बाद नोट कर लें क्या रहेगा इसमें। तो मैटर क्या रहेगा देख लेंगे। पिछले कुछ समय से हमारे क्षेत्र में पीने का शुद्ध पानी नहीं आ रहा है। पानी का स्वाद भी कुछ बदला हुआ सा है। इस पानी को पीने से लोगों को कई तरह के रोगों का सामना करना पड़ रहा है तथा दस्त व हैजे की आम शिकायत बनी हुई है। पानी को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसका रंग कुछ मटमैला सा है। हमारे क्षेत्र में से एक सीवरेज पाइप भी गुजरती है। इस बात की संभावना है कि पानी की पाइप में सीवरेज का गंदा पानी मिल रहा हो। लोगों को पीने के पानी के लिए इसी पाइपलाइन का सहारा लेना पड़ता है। अगर इसी तरह प्रदूषित जल की आपूर्ति होती रही तो किसी महामारी की समस्या खड़ी हो सकती है। बीमारी की निरंतर बढ़ती संख्या चिंता का कारण है। आपसे अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र की पानी के पाइपलाइन की जांच करवाएं तथा उसे अतिशीघ्र ठीक करवाएं। पुनः आपको सूचित कर रहा हूं कि हमारे समीपस्थ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में कोई भी अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त नहीं है। अतः एक अनुभवी स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति सुनिश्चित करने की कृपा करें। आशा है आप हमारी समस्या को गंभीरता से लेंगे। इधर भवदेय वाला जो है अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। कामा जरूर लगाएंगे भवदेय लिखने के बाद। धन्यवाद के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह प्रयोग करेंगे और इधर डेट डालेंगे। जिस दिन आपका परीक्षा हो उस दिन जैसे लिखेंगे तो उस दिन की डेट डाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग पत्र लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण 5 पत्र मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो बोर्ड परीक्षा में जो है इस बार आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लें, ठीक है। तो 5 वो कौन कौन से हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो नोट कर लें। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र। कोई भी बैंक का नाम दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं। अपने नगर में गांव सफाई है संबंधित अधिकारी को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% के दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। ये 2 में से आपको एक देखने को अवश्य मिल जाएगा
किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति के लिए, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधन को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र, बैंक ऋण और ये सब साफ सफाई वाला 2 में से आएगा। ठीक है। क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू अथवा मलेरिया फैली हुई है तो ये भी आ सकता है। ठीक है। क्षेत्र में जो है मलेरिया फैली हुई है तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिखने को। तो ये आप लोग 5 पत्र याद कर लें तो आपको पूरे नंबर ये मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो आप लोग हमारी बताए हुए बातों का जो है अच्छे से पालन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं डेली आप लोगों के लिए कोई ना कोई नया वीडियो लेकर के आता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो है इंपॉर्टेंट जानकारी जो होगी आपको मिल जाएगी। ये भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।